Rahe Iman. Don't forget to subscribe our channel. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما إلى آخر الحديث. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं और सहाबा में बार बार इनका तज़किरा सुना और सुनाया जाता है। फरमाते हैं कि सरकार ने एक मौके पर फरमाया था, तमलउल अर्दु जुल्मन व जूरा, कि क़ुर्ब क़यामत में ये सारी ज़मीन जो है वो जुल्म व ज़्यादती से भर जाएगी। और एक रिवायत में है कि इसके बाद अदल व इंसाफ से भरेगी। कैसे भरेगी? कि जैसे कि बर्तन में पानी भर दिया जाए तो पानी जिस तरह से बर्तन को भर देता है, इस तरह से जमीन भरेगी। मिसाल से ये इस बात की तरफ इशारा है कि पानी जब किसी बर्तन में भरता है तो उसमें कोई किसी भी जगह खला नहीं होती। आप अनाज भरते हैं तो जब मुंतक बर्तन में डालते हैं तो थोड़े से अनाज डालने के बाद वो भर जाता है, फिर उसको जरा सा हिलाओ तो फिर जरा सा नीचे। लेकिन पानी ऐसा नहीं होता। पानी ऐसा नहीं होता कि हिलाने के बाद और जरा सा उस पर समा जाए, ऐसा नहीं होता। तो एक रिवायत में फरमाया कि दुनिया में इस तरह से आदल व इंसाफ कायम हो जाएगा कि किसी बर्तन के अंदर पानी को डाल दिया जाए तो पानी बर्तन को जिस तरह से भरता है, और उससे पहले दुनिया में ऐसे हालात आएंगे कि जुल्म व जूर से ये दुनिया भरेगी। आज कोई मुल्क, दुनिया का कोई मुल्क और दुनिया का कोई खित्ता और कोई शहर ऐसा नहीं है कि जो जुल्म व जूर से महफूज हो। हर फर्द, हर घर, हर मोहल्ला, हर समाज जुल्म व जूर का शिकार बना हुआ है। कोई जालिम है तो कोई मजलूम है। कुफ्र और शिर्क के बाद खुदा और खुदा के रसूल के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म, शायद पिछले हफ्ते रिवायत मैंने सुनाया था, नहीं सुनाया था मुझे याद नहीं है, कि कल कयामत के दिन खुदा के यहाँ 3 अदालतें लगेंगी। 3 अदालतें होंगी। एक अदालत जिसके अंदर कुफ्र और शिर्क के फैसले होंगे कि जिस अदालत में माफी नहीं। कुफ्र शिर्क इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह कुफ्र को और शिर्क को बिल्कुल माफ नहीं करते, अल्लाह का अटल फैसला है।
ये अल्लाह का अटल फैसला है, इसमें माफी की कोई सवाल ही नहीं है। एक अदालत तो कल कयामत की देने लगेगी कि जहां पर काफिरों के कुफ्र का बदला दिलाया जाएगा, मुशरिकों के शिर्क का उनको उनका बदला दिलाया जाएगा, और जिसमें माफी का कोई सवाल नहीं है या माफी है ही नहीं। और एक अदालत वो होगी कि जिसमें बंदों ने अल्लाह के हुकूक में क्या सुलूक किया, अल्लाह के हुकूक को अदा किए नहीं अदा किए, अदा किए तो कितने किए। तो जो लोग अल्लाह के हुकूक को पूरा उन्होंने अदा किया है उनके लिए तो राहें खुली हैं, लेकिन जिन बंदों ने खुदा के हुकूक को कुछ पामाल किया, कुछ हुकूक को अदा किया, अल्लाह चाहेंगे माफ करेंगे, अल्लाह चाहेंगे तो माफ करेंगे, और जिसको नहीं चाहेंगे उसको सजा देंगे। इसके अंदर माफी का दरवाजा है, इस अदालत में माफी के लिए दरवाजा रखा गया है। और तीसरी अदालत जो होगी बंदों का बंदों से मुतालबा, इसमें भी अल्लाह अपने तरफ से माफ नहीं फरमाएंगे। हर बंदे का जो हक दूसरे बंदे पर बनता है वो बंदा उस हक को वसूल करेगा, वो बंदा उस बंदे से अपना हक वसूल करेगा। ये तीन अदालतें कल कयामत के दिन होंगी। तो इसमें तो बड़ी सख्त अदालत जो होगी वो कुफ्र और शिर्क की होगी, और उसके बाद जो बड़ी सख्त अदालत जो होगी वो बंदों के आपसी हुकूक के सिलसिले की होगी। इसलिए हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ कुरान और हदीस की रोशनी में इस बात की तरफ बार बार तरगीब दिलाते रहे हैं कि आदमी को हुकूकुल इबाद के अंदर अपने आप को बहुत मोहतात रखने की जरूरत है। हुकूकुल्लाह के अंदर कुछ 19-20 हो जाए, कमी बेशी हो जाए, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह की दरियाए रहमत बड़ी है, उसकी वसाअत, उसकी रहमतों की वसाअत बहुत कुशादा है, उसके गजब पर उसकी रहमत गालिब है। तो ये तो मुमकिन है कि अल्लाह अपनी रहमत से हम सबको माफ कर दे, लेकिन हुकूकुल इबाद के अंदर कमी कोताहियां होती हैं। कोई किसी पर ज्यादती करता है, वो जिस लाइन की भी ज्यादती हो, जैसे कि पिछले जुमा मैंने आप हजरत के सामने बात रखा था, तो ये बड़ा कठिन मसला है। इसलिए हम सबको बार बार इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। पिछले जुमा भी मैंने बात किया था कि कभी भी किसी भी शक्ल सूरत में हमारे जुबान से या हमारे आज़ा व जवारे से किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती कतान नहीं होनी चाहिए, हरगिज नहीं होनी चाहिए। इससे बड़े मोहतात रहने की जरूरत है। उसकी सजा अल्लाह दुनिया में भी देते हैं और आखिरत में भी देते हैं। दुनिया तो एक बहुत मुख्तसर सी जिंदगी है, इसकी कोई हकीकत, इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसकी हकीकत और इसकी हैसियत को समझाने के लिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है कि एक आदमी कहीं जा रहा था, पलट कर पीछे देखा तो शेर इसकी तरफ बड़ी तेजी के साथ लपक रहा है। तो इसने अपनी जान के खतरे को महसूस करते हुए दाएं बाएं आगे पीछे देखा कि इससे अपनी जान को बचाने के लिए कोई दरख्त हो, दरख्त पर चढ़ूं और मैं अपनी जान को बचाऊं। तो इससे दूर दूर तक कोई दरख्त नजर नहीं आया। जरा और नजर इधर उधर दौड़ाया तो मालूम हुआ कि कुआं है। तो कुएं की तरफ बढ़ा और उसमें झांक कर देखा तो उस कुएं के अंदर काला नाग पानी पर तैर रहा था। उसके दिल में थी कि कुएं में छलांग लगाऊंगा और इतनी देर कुएं में रहूंगा कि शेर चला जाए, लेकिन देखा कि छलांग क्या लगाऊं, यहां तो काला नाग पड़ा हुआ है और तैर रहा है। फिर सोच में पड़ गया और सोचता सोचता दिल में बात आई कि कुएं की जो दीवारें हैं, चारों तरफ की जो दीवारें हैं, इन दीवारों पर बेलें लगी हुई हैं। बेल लगती है, आप लोग भी देखते हैं। तो इसने सोचा कि मरता क्या न करता, क्यों न मैं इस बेलों को ही सहारे लटक जाऊं, न कुएं के नीचे जाऊं न कुएं के ऊपर रहूं। कुएं के ऊपर रहा तो शेर का खतरा है, कुएं के नीचे गया तो सांप का खतरा है। ये बेल लटकी हुई है, बेल के सहारे मैं लटक जाऊं कुएं के बीच। चुनांचे ये सोचकर वो कुएं के बेलों के सहारे कुएं के बीच में लटक गया।
थोड़ी देर इधर उधर देखता रहा तो थोड़ी देर के बाद देखा कि जिस बेल से मैं लटका हुआ हूं उस बेल को 2 चूहे काट रहे हैं। एक काला चूहा है और एक सफेद चूहा है, वो बेल को काट रहा है। बेल की क्या हैसियत, वो बेल तो बेल है, वो कोई ऐसी सलाख वलाख तो है नहीं, बेल है, वो तो बूढ़ी और बहुत कमजोर बेल है। और उस बेल को जो है काला चूहा और एक सफेद चूहा काट रहा है। वो बड़ा शशदर रह गया, शशोपंज में मुब्तला हो गया, हैरानी परेशानी इसकी ओर बढ़ गई। ऊपर शेर है, नीचे नाग है, जिस जान को बचाने के लिए जिस बेल से लटका हुआ उस बेल को काटने के लिए 2 चूहे बराबर काम कर रहे हैं। अब तो बहुत परेशानी में मुब्तला होगा। इसी दौरान उसने इधर उधर देखा तो देखा कि एक छत्ता नजर आया शहद का। तो एक हाथ में बेल और एक हाथ वो जो छत्ते में डालकर उसका शहद निकालकर वो चाट रहा है। उसे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा लुत्फ आया, बड़ा मजा आया। और उस मजे में और उस लज्जत में ऐसा गुम हो गया कि ऊपर के शेर को भी भूल गया, नीचे के नाग को भी भूल गया। और वो 2 चूहे जिन 2 बेलों के लटके सहारे लटका हुआ था, उनको जो काटने वाले चूहे थे उससे भी गाफिल हो गया और शहद के चाटने में लग गया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इंसान की जिंदगी की मिसाल बिल्कुल ऐसी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस यही इसकी एक जिंदगी की हकीकत है। फिर आगे समझाया इमाम गजाली ने कि लोगों, ये शेर जो है, शेर ये मौत का फरिश्ता है, ये मौत का फरिश्ता है। बड़ी तेजी के साथ जो है इंसान की तरफ दौड़े भागे आ रहा है। ये जो काला नाग है ये कब्र का गड़ा है, यकीनी इसमें जाना है, बच नहीं सकते। ये जो 2 काले और एक काला और एक उजला जो सांप है, ये चूहे हैं, ये जिंदगी के दिन और रात हैं, कट रहे हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, हर एक ने अपना अपना साल मुतय्यन करके दुनिया में आया है। ये दिन भी जा रहा है, रात भी जा रही, कट रही है। वो चूहे बराबर अपना काम, जिंदगी ये बर्फ की सिल्ली है, बर्फ की सिल्ली है, पिघल रही है, पिघल जाएगी एक दिन। तो ये दोनों चूहे अपने काम में लगे हुए हैं। और ये दिन रात जो है यही हालात, कभी खुशी के कभी गम के ये हैं। और दुनिया में हर आदमी का अपना अपना एक मकाम है, अपने अपने एक मकाम के एतबार से उसके घर हैं, उसकी गाड़ियां हैं, उसकी सवारियां हैं, उसके आयशो आराम के सामान हैं, माल और दौलत है, मनसब है, ओहदा है, कुर्सी है, ये सारी चीजें वो शहद का छत्ता है कि उससे आप लुत्फ अंदोज हो रहा है। जिस इंसान जिस भी लेवल का हो उस इंसान के आगे पीछे शेर भी है, उस इंसान के सामने नाग भी है और 2 चूहे भी हैं, वो दिन रात को काट रहे हैं। वो शहद के छत्ते में ऐसा मसरूफ, ऐसा मशगूल हो गया कि उसे कुछ पता ही नहीं है कि पीछे कौन है और आगे कौन है। बस इंसान की जिंदगी की हकीकत यह है, इससे ज्यादा इसकी कोई हकीकत और इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि इस मुख्तसर सी जिंदगी में इस हकीकत को समझकर इंसान को अपनी जिंदगी के अंदर हर मुमकिन इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हुकूकुल्लाह भी हमारे पूरे पूरे अदा हों और कोई इंसान किसी इंसान पर जुल्म न करे। ये जुल्म की अदालत में अल्लाह की तरफ से कोई बख्शिश का ऐलान नहीं है। हर जालिम को अपने जुल्म का बदला कल कयामत के दिन चुकाना होगा। चुकाए बगैर इसके लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। और इसके ये तो दुनिया में मरने के बाद जो होगा होगा, दुनिया में भी जीते जी इसके लिए कुछ फैसले होते हैं। उलमा ने बात लिखी है, हमारे बुजुर्गों ने एक वाकया लिखा है, हमारे बड़े हजरत ने भी उस वाक़े को नकल किया है, एक बड़े वाक़े को नकल किया है। क्या वाकया है? अल्लामा इब्न हजर ज़वाजिर रहमतुल्लाह किताब ज़वाजिर में अल्लामा इब्न हजर ने नकल किया है कि एक आदमी जालिम था
अपनी ताकत के बलबूते पर हर कमजोर के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता था। आज भी ऐसा होता है, कोई घर जुल्म ज्यादती से पाक नहीं है। हर घर के अंदर कोई ना कोई जालिम है, कोई ना कोई मजलूम है। हर घर के हाल यही है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो अल्लाह वो बड़ा जालिम था, उसने एक दिन देखा कि मछेरा शिकार करके मछली ला रहा है, वो मछली पर इसका दिल आ गया। इस जालिम का दिल उस मछली पर आ गया, उस मछेरे की मछली पर आ गया। उसने मांगा कि मछली मुझे दे दे। उसने कहा अल्लाह के बंदे, शिकार करके लाया हूं मैं, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं इसको बाजार में फरोख्त तो करूंगा और घर की जरूरियात को पूरा करूंगा। इसके लिए मैंने शिकार किया, इसके लिए मछली पकड़ी है, बाजार में इसको फरोख्त करना शुरू कर दिया। जिनको फिक्र आखिरत नहीं होती, जिनके सामने ये पीछे वाले मौत के फरिश्ते का भी इस्तेजार नहीं होता, सामने वाले कब्र के घड़े की भी मंजिल सामने नहीं होती, तो वो कुछ नहीं देखता, आगे पीछे नहीं देखता, अपना ताव दिखाना शुरू कर देता है। तो हाथापाई कर ली। तो हाथापाई को सह नहीं सका वो बेचारा मजलूम मछेरा जो है, जान मरता क्या न करता, उसके हवाले मछली कर दिया और यह अपना रास्ता इख्तियार करके चला। लिखा है किताबों के, तारीख की किताबों में लिखा है कि थोड़ी दूर नहीं गया था कि उस मछली ने उसके अंगूठे को काट लिया। मछली ने खुद ही अंगूठे को काट लिया। घर पहुंचते पहुंचते उसके अंगूठे में ऐसा दर्द और ऐसी तकलीफ उसके शुरू हो गई कि उसकी नींद हराम हो गई। उसको दिन ही में तारे नजर आने लग गए, दिन ही में तारे नजर आने लग गए। तभी उनको बताया कि देखो इससे तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, बड़ी तकलीफ है, नींद मेरी उचाट हो गई, नींद नहीं लग रही है। तो देखने वालों ने तबीब ने देखा तो उन्होंने कहा कि ऐसी बीमारी इसमें लायक हो गई है कि बढ़ती चली जा रही है। उसको क्या कहते हैं हमारे यहाँ, पैर सड़ने लगता है, गैंग्रीन, ये ऐसी बीमारी है ये। इसको फौरी तौर पर इस अंगूठे से इस उंगली को काटना पड़ेगा। तो कहा ठीक है जल्दी काटो, वरना फिर आगे बढ़ेगी ये उंगली। ये पूरा अंगूठा काटा गया। लेकिन चंद दिन के बाद देखा कि वो तो बीमारी आगे बढ़ी और फिर तबीब को दिखलाया तो उसने कहा कि जहर तो आगे बढ़ चुका है, अब इसको कलाई से काटना पड़ेगा। तो अंगूठा काट दिया गया, फिर वो कलाई काट दी गई। लेकिन चंद दिनों के बाद फिर वो जहर आगे बढ़ा, फिर तबीब को दिखलाया तो उसने कहा कि फौरी तौर पर कोनी से हाथ निकालना पड़ेगा। कोनी से हाथ निकाला गया, कोनी से हाथ निकाला गया। तो थोड़ी दिनों के बाद फिर देखा कि वो बीमारी और आगे बढ़ी। तो तबीब ने मशवरा दिया कि इसको कांधे से ये तुम्हारा हाथ अलग करना पड़ेगा, वरना बहुत तेजी के साथ ये सारे बदन के अंदर नहीं। बाजार में घूम रहा था और ये ऐलान कर रहा था, लोगों मुझे देखो और इबरत हासिल करो, लोगों मुझे देखो और इबरत हासिल करो। लोग सुनने वाले सुन रहे थे। एक आदमी ने हिम्मत करके आगे बढ़ा और पूछा कि भाई क्या इबरत हासिल करना, क्या इबरत तेरी? तो उसने पूरा वाकया सुनाया कि मैं ऐसा था और मैं वैसा था और मेरी ये जिंदगी है, मेरी ये कारगुजारी है, मेरी ये दास्तान है। जब मछली ने मेरे अंगूठे में काटा तो मैंने अंगूठा निकाला, फिर कलाई निकाली, फिर कोनी से निकाला, फिर हाथ के निकालने की नौबत आई। जब हाथ की निकालने की नौबत आई तो किसी ने मुझसे कहा कि भाई तेरा माजरा क्या है, तेरी हकीकत क्या है, तुझे बीमारी कैसे लगी, क्या वजह है इसकी बीमारी की? आज होता नहीं कैंसर, क्यों हुआ कैंसर? पान फराक के खाने की वजह से। तो एक कारगुजारी है ये, शराब के पीने की वजह से, गुटखा खाने की वजह से इन बीमारियों में मुब्तला होता है आदमी। जाते डॉक्टर के पास जाते, पूछते पान पराग, पहले पूछता है वो पान पराग खाते हैं क्या, गुटखा खाते हैं क्या, पूछता पहले पूछता है। वो कहता है कि जब तक ये बंद नहीं करोगे, डॉक्टर साहब कहते हैं तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता। वो पूछता तो क्या आदमी ने हिम्मत करके पूछा कि भाई तेरा क्या माजरा है, बीमारी में क्यों मुब्तला हुआ? तो उसने अपनी कारगुजारी सुनाई। जब कारगुजारी सुनाई तो सुनने वाले ने कहा अल्लाह के बंदे, अंगूठा काटा, कलाई काटी, कोनी से हाथ काट दा, हरगिज हरगिज तू बीमारी से सेहत याब नहीं हो सकता जब तक कि तू उस मच्छरे के पास जाकर अपनी इस जुल्म की माफी न मांग ले।
तो वो कल कांधे से हाथ के काटने से पहले पूरे गांव में उस मछेरे को तलाश किया, मुश्किल से वो मछेरा मिला उसको, और फिर उसकी मन्नत समाजित की, उसके पैरों में गिरा और उसने कहा कि आप मेरे आका हैं, मैं आपका ममलूक हूं, मैं आपका गुलाम हूं। अब भाई तू है कौन? बेचारा वो तो भूल गया था इसको, वो मछेरा उसको भूल गया था। तो उसने उस जालिम ने कहा कि आप मछेरे हैं, आप मछली का मर्तबा लेकर जा रहे थे, मैंने हाथापाई करके जुल्मन आपसे मछली छीन ली थी। तो उसको भी याद है, हाँ ऐसा कोई जिंदगी में मेरे साथ हुआ था। तो उसने उस मौके पर कहा कि जिस वक्त तूने मुझसे जुल्मनी मछली छीन कर लेकर चला गया, उसी वक्त मैंने बद्दुआ दी थी, अल्लाह इसने मुझ पर अपना जोर दिखाया, तू इस पर अपना जोर दिखा दे, तू अपना इस पर जोर दिखा दे। मेरे माफ किए बगैर तू कभी भी सेहत याब नहीं हो सकता। उसने माफी तलाफी की, अल्लाह का जोर उसने अपनी आंखों से देखा उस मछेरे ने, तो भी उसके मछेरे के दिल की आग ठंडी हो गई और इसके माफी के मांगने पर उसका दिल पसीज गया। तो उसने भी कहा कि ठीक है जा, मैं भी तुझे माफ कर दिया, मैंने भी देख लिया खुदा की कुदरत, और तू भी तौबा और ताइब करने लग गया है, मैंने माफ कर दिया। तो उसके बाद यहाँ से इसके कंधे से इसका हाथ काटा गया तो वो बचा और अपनी पूरे शहर के अंदर अपनी सदा लगाता घूम रहा था, लोगों मुझे देखो और इबरत हासिल करो, लोगों मुझे देखो और इबरत हासिल करो। तो ये दुनिया में हर जालिम के उसके जुल्म के एतबार से उसको अल्लाह से जरूर सजा चकाते हैं। ये दुनिया में ये खुदा का निज़ाम है। बकिया जितने गुनाह हैं उनकी सजा के लिए अल्लाह ने आखिरत को मुतय्यन कर दिया कि आखिरत के अंदर उनको उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। लेकिन जुल्म एक ऐसा गुनाह है कि जिस गुनाह की सजा जीते जी दुनिया में भी इंसान को देते हैं अल्लाह पाक, और मरने के बाद भी देते हैं। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कभी भी जालिम न बनाए। मजलूम अगर कभी बनते हैं तो हमें सब्र और तहम्मुल की तौफीक अता फरमाए, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आज पूरी दुनिया जो है जुल्म का शिकार है। मैं वही रिवायत सुना रहा था हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कि पूरी दुनिया में इस वक्त जुल्म ही जुल्म है। कोई मुल्क का कोई खित्ता, अब कोई मशरिक और मगरिब का कोई हिस्सा ऐसा है बाकी नहीं है कि जो जुल्म से पाक हो, जुल्म से पाक हो। ये कुर्ब क़यामत की ये अलामतें हैं, इन अलामतों में से ये अलामत है। लेकिन हम ये सब इख्तियारी है। इमाम हज़रत अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु ने बात लिखी है, जिन बीमारियों के, जिन अलामतों के ताल्लुक़ से, कुर्ब क़यामत की अलामतों के ताल्लुक़ से हदीस में बात कही गई है, वो जो इख्तियारी हैं, उस इख्तियारी गुनाहों में अपने आप को बचाने की फ़िक्र करने के लिए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें और आपको आगाह किया है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।